हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। सर, आज हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 4 कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग किसको कवर करेंगे? पूरे मीडियन को कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? पूरे मीडियन को कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। मीडियन भी हमारा 3 तरीके का होता है। एक है इंडिविजुअल सीरीज़, इसको पढ़ेंगे। फिर आती है डिस्क्रीट सीरीज़, जिसको पढ़ेंगे। और उसके बाद आती है कॉन्टीन्यूस सीरीज़, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सर, इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला है n+1/2th आइटम, और डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला है n+1/2th आइटम। लेकिन कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का जो फॉर्मूला है वो कहता है n/2th आइटम। ठीक है, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके कि कहाँ पे 1 लगा था और कहाँ पे 1 नहीं लगा था। तो बहुत गौर से आप लोग देखिएगा। इंडिविजुअल सीरीज़ में हमेशा 1 लगाइएगा, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमेशा 1 लगाइएगा, लेकिन कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में 1 नहीं लगना है, 1 नहीं लगना है। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा इसका, और इसका ये भी, और इसका भी यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, जो कि इंडिविजुअल सीरीज़ का है। हमें x की वैल्यू दे रखी है 1600, 1800, 1500, 1400, 1700। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखिएगा, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इसको किस में चेंज करना होगा? असेंडिंग ऑर्डर में। किस में? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? 1400। तो 1400 लिखने से पहले इसको कट कर दिएगा कि हाँ, इसको आपने ले लिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1500। ठीक है, अब ये याद रहेगा कि ये दोनों जा चुके हैं यहाँ से। फिर है 1600, फिर ये आ चुका यहाँ पे। अब बचे दो, 1700 एंड देन 1800। ठीक है, इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसको कर लिएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या था? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ठीक है सर, तो इज इक्वल टू n, यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे है नंबर ऑफ सीरीज। क्या है? नंबर ऑफ सीरीज कितनी है? ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ सीरीज कितनी दी है? 1 2 3 4 5। 5 + 1/2th आइटम। ठीक है सर, तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या? थर्ड आइटम। क्या बचेगा? थर्ड आइटम। ठीक है, तो हमारा मीडियन क्या होगा? मीडियन इज इक्वल टू थर्ड आइटम। क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी मीडियन हमारा क्या हो गया? 1600। क्या हो गया? 1600। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला वाला, बड़ी आसानी से। बस आपको करना कुछ नहीं है, फर्स्ट स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला पुट करना है क्वेश्चन के अंदर, और फिर हमें इसको सॉल्व कर लेना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, आप इसको अपने हाथ से साथ साथ करना चाहें हमारे साथ मिलके, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आए हैं। हमें x की वैल्यू दे रखी है 15, 35, 48, 46, 50, 43, 55, 49। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है, क्या करेंगे हम इसको? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? 15, कट कर दिया उसको हमने। फिर क्या है? 35, कट कर दिया हमने उसको यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है? 43, कट कर दिया हमने उसको यहाँ पे। 43 के बाद क्या है? 46, कट कर दिया हमने उसको यहाँ पे। उसके बाद क्या है? 48, कट कर दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है? 49, उसको भी हमने कट कर दिया। फिर उसके बाद क्या है? 50, एंड द लास्ट इज 55। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है सीरीज। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मीडियन इज इक्वल टू
साइज ऑफ n+1/2th आइटम, ठीक है, इज इक्वल टू, अब n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सीरीज, तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8+1/2th आइटम इज इक्वल टू 4.5th आइटम, ठीक है सर। सर एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपकी नंबर ऑफ सीरीज इवन आ जाए, ठीक है, तो उसमें 1 ऐड करने के बाद वो ऑड बन जाएगी, इसलिए उसका आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक है। और अगर आपकी सीरीज नंबर ऑफ सीरीज ऑड है तब तो वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगी और उसका आंसर आपको सामने से दिख जाएगा, लेकिन इसका आंसर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा 4.5th टर्म, 4.5th टर्म। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप इसमें फॉलो करना पड़ेगा, जब भी इवन सीरीज होगी, ठीक है, जब भी इवन सीरीज होगी ये याद रखिएगा, तो हमको अगले स्टेप पे जाना पड़ जाएगा, ठीक है। वो क्या कहता है अगला स्टेप, मीडियन और साइज ऑफ 4.5th आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 4th आइटम आपकी कौन सी है, 1 2 3 4, 46 आपकी 4th आइटम है, तो 46 प्लस, और 48 आपकी 5th आइटम है, 48 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, आपका मीडियन क्या आया 47, इसको डिवाइड करने के बाद ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है सर। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। एक सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें सीरीज़ को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फार्मूला पुट करना है, फार्मूला पुट करने के बाद आपको नंबर ऑफ़ सीरीज़ पता करनी है कितनी है, अगर ऑड है तब तो आप बच गए, ठीक है, क्योंकि अब 1 ऐड करेंगे तो वो इवन बन जाएगी और आपके लिए काम आसान हो जाएगा, डायरेक्टली आपको मीडियन यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर सीरीज़ इवन निकल आई तब आप फंस गए, क्योंकि फिर आपको उसका अगला स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा, जो ये है मीडियन और साइज ऑफ 4.5th मीडियन और साइज ऑफ 4.5th आइटम, जिसमें हमने क्या किया है, इज इक्वल टू साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम डिवाइडेड बाय 2। हमने फिर 4th आइटम पता करी कौन सी है और 5th आइटम पता करी कौन सी है, उसको फिर हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमें फाइनल आंसर अब मिला है, ठीक है सर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको आंसर यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये कैसे आया है, और अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू, ठीक है सर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आए हैं, जिसमें x की वैल्यू हमको दे रखी थी 3 4 5 8 6 8 4 10 8, ठीक है सर। उसको सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में, जो मैंने कर रखा है पहले से, 3 4 4 5 6 8 8 8 10, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको पता है फॉर्मूला, आगे क्या करना है आपको, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम, ठीक है सर। तो आप रखिए n क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ऑड सीरीज आ रही है, यानी आपके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है सर। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, ठीक है सर। तो ये क्या है आपका 5th आइटम, 5th आइटम, ठीक है। तो अब जोड़ लीजिए आपका कौन सा 5th आइटम है, 1st 2nd 3rd 4th 5th, यानी आपका क्या मीडियन, यहाँ पे मीडियन आपका 6 है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको और कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हैं। जी सर, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आए हैं। बस ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लगवाएंगे इंडिविजुअल सीरीज़ का, उसके बाद आपका इंडिविजुअल सीरीज़ हम ख़त्म करेंगे, हम डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ। तो चलिए, हमें x की वैल्यू दे रखी है 7 5 9 11 18 5 12 15,
ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे सीरीज में क्या दिख रहा है 5, हम लोग लिख देंगे 5। 5 के बाद 6 है नहीं, एक और 5 है सर, एक और 5 लिखेंगे। उसके बाद 6 तो नहीं है यहाँ पे, 7 है, तो फिर हम 7 लिखेंगे। 7 के बाद 8 नहीं है लेकिन 9 है, 9 लिखेंगे सर। 9 के बाद 10 नहीं है लेकिन 11 है, 11 लिखेंगे। 11 के बाद 12 है, 12 लिखेंगे। 12 के बाद सीधा आपका 15 है, 15 लिखेंगे। एंड देन आपका 18 है, हम लोग 18 लिखेंगे। ठीक है। अब इसको करने के बाद हमें फॉर्मूला पुट करना होगा वही वाला, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ठीक है सर। तो अब हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं। n यहाँ पे कितना है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे यार क्या हो गया, ये तो इवन नंबर आ गया। फिर से वही परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेंगे हम लोग। ठीक है। 9/2 एथ आइटम। ठीक है सर। तो यह है आपका फिर से 4.5 आइटम। अब हमें क्या रखना है, इसका अगला स्टेप मीडियन और साइज ऑफ 4.5 आइटम इज इक्वल टू साइज ऑफ 4th आइटम प्लस साइज ऑफ 5th आइटम होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब ढूंढिए 4th आइटम क्या है यहाँ पे, 1st 2nd 3rd 4th। 9 आपका क्या है 4th आइटम है, 9 प्लस 11 आपका 5th आइटम है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर। तो ये आपका हो गया इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया 10, क्या आया 10। मीडियन कितना आ गया आपका 10। ठीक है सर। सर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं आगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इंडिविजुअल सीरीज़ का। ठीक है सर। तो सर ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज़ का, और इसके बाद हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हमें x की वैल्यू दे रखी है 147 145 150 151 148 148 145 146 144। ठीक है सर। हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, जो मैंने कर दिया है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके फर्दर स्टेप को फॉलो करते हैं। हमें क्या रखना है, फॉर्मूला रखना है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ठीक है सर। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं एन हमारा कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ सर बहुत सुकून मिला, हमें अब अगला स्टेप नहीं करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है सर। तो ये कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5th आइटम, कितना आएगा 5th आइटम इज इक्वल टू मीडियन आपका क्या है, मीडियन आपका क्या है 5th आइटम, 1st 2nd 3rd 4th 5th, यानी मीडियन आपका क्या आ गया 147। सर इंडिविजुअल सीरीज हमारी इसके साथ समाप्त होती है। चलिए अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सर। जी सर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ आ गए हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो है 5 7 9 11 13 15। ठीक है सर। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है 1 2 9 13 15 8। ठीक है सर। अगर ये सर असेंडिंग ऑर्डर में ना होता तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। किसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, एक्स को। किसको कन्वर्ट करना होता है, एक्स को। फ्रीक्वेंसी से नहीं लेना देना है, हमें एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेकेंड स्टेप क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होगी। सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ना आपकी, उसको तो ऐसे ही एज इट इज़ लिख देना है आपको। ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड फ्रीक्वेंसी पे आएंगे तो 1 + 2 फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे आप और लिख देंगे यहाँ पे 3। ठीक है। फिर जब आप थर्ड पे आएंगे तो 1 + 2 +
9 इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा इसको वो आप यहाँ पे लिख देंगे 12। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे आएंगे तो आपको इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा और 13 को भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। 1 + 2 + 9 + 13 इज इक्वल टू 25। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 1 + 2 + 9 + 13 + 15 ये किसके बराबर आएगा आपका 40। ठीक है सर। फिर आपको इन सबको ऐड करना है आपस में। 1 + 2 + 9 + 13 + 15 + 8 इज इक्वल टू 48। ठीक है सर, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। बड़ा मुश्किल है सर, कितना हम ऐड करते चले जाएंगे। चलिए हम इसको आसान करते हैं आपके लिए, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब आपको आसान तरीका कैसे है इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का वो बताते हैं। चलिए जी सर, तो अब हम लोग आसान तरीका कैसे हो सकता है उसको देखते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का हमने जो बताया था फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो आपको एज इट इज़ लिख देनी है वहाँ पे। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फिर आपको फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। फर्स्ट + 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है सर। उसके बाद आपको जो आंसर आया था ना सेकेंड फ्रीक्वेंसी का उसको यहाँ पे रखना है और प्लस थर्ड वाली ऐड कर देनी है उसमें 12। ठीक है, फिर अब जो इसका आंसर आया है उसको यहाँ पे लिखना है प्लस इसको ऐड कर देना उसी में 13 इज इक्वल टू 25। फिर जो ये आंसर आया है उसको यहाँ पे रखना है प्लस 15 इज इक्वल टू 40। ठीक है सर। फिर जो ये आंसर आया है इसको यहाँ रखना है प्लस 8 48। ठीक है, इससे आपकी जगह भी नहीं गिरेगी और आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकल के आ जाएगी। ठीक है सर। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में, ये याद रखना है। सेकंड स्टेप क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। अब थर्ड स्टेप क्या है सर, वही फॉर्मूला रखना। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सीरीज नहीं लेनी है, यहाँ पे हमें इसका टोटल लेना है फ्रीक्वेंसी का। क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो कि आ रहा है 48। क्या आ रहा है 48। सर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होगा और जो इसका टोटल होगा वो सेम होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे भी 48 आ रहा है, यहाँ पे भी 48 ही आएगा। तो आपको यहाँ पे रखना है 48 + 1/2th आइटम, ये बराबर हो गया आपका 49 / 2th आइटम। ठीक है, तो आपका इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है 24.5th आइटम। ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, जब ये आंसर आपका आ जाएगा, ये मीडियन नहीं निकला है, ये तो अभी आइटम का नंबर पता चला है। ठीक है, अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है और देखना है कि 24.5 कहाँ लाई करेगा। 1 में लाई नहीं करेगा, 3 में नहीं करेगा, 12 में भी नहीं करेगा, 25 में लाई कर जाएगा 24.5। यानी अब उसके सामने आपको देखना है कि क्या आ रहा है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने कौन सी वैल्यू आ रही है, x की 11। तो आपका मीडियन क्या हो गया 11। क्या हो गया 11। ठीक है, आपको जो भी मीडियन क्लास पता चला है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका लाई कर रहा है 24.5। ठीक है, अब ये आपको क्या मिला, मीडियन क्लास, उसको पूरा देख लिएगा तो उसके सामने है जस्ट x की वैल्यू दे रखी होगी, जो भी x की वैल्यू होगी वही आपका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। आई होप कि आंसर क्लियर हुआ होगा आपको। फिर से मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू दे रखी होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसको आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में पहले कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सर ये कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाएंगे हर एक फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी में, तो फिर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, यहाँ पे
यही फॉर्मूला रखेंगे और उसके बाद उसका आइटम नंबर पता करेंगे। जब आइटम नंबर पता चल जाएगा तो फिर आप उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर तलाशेंगे कि कहाँ पे ये लाई कर रहा है। जहाँ भी वो लाई कर रहा होगा उसी के जस्ट अपोजिट में उसकी एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, वही आपका क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू मीडियन बन जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। नहीं क्लियर हुआ है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी सर, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के, जिसमें हमें क्या दिया है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 5 7 30 17 9 8 3 2। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, 5 12 42 59 68 76 79 एंड 81। ठीक है सर, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर रखी है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग टाइम जो है आप लोग का टाइम बच जाए। आप इसको अपने एंड से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जाके लिखना है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन सब चीज़ों की तो फिर आप एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आता है। अगर आप प्रैक्टिकली इसको सॉल्व नहीं करते हैं, खाली मेरी वीडियो देखेंगे, तब तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा और एग्ज़ाम में जाके आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक प्रैक्टिस करके जाएंगे अच्छे से, तब तो आप एग्ज़ाम हॉल में बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और बड़े आराम से वहाँ पे बिना टेंशन के ये सब चीज़ें सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है सर, तो ये सब कुछ आप पे ही डिपेंड करता है। मेरा काम है पढ़ा देना, मैं पढ़ा दूंगा, उसके अलावा मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, आगे आपको करना है। ठीक है, हमेशा टीचर जो देता है वो 5% देता है, 95% जो बच्चे को देना पड़ता है अपने एंड से, तब जाके वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट देने पड़ेंगे। चलिए सर, इसको सॉल्व करते हैं। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता देते हैं कैसे निकला। सबसे पहला तो एज इट इज़ हमने बताया था लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडिशन करना शुरू करते हैं हर फ्रीक्वेंसी का, फिर ऐड करते चलते हैं और लास्ट में हमारा जो टोटल आता है वो इसी के बराबर आता है, सिग्मा एफ के, वो क्या है, 81। चलिए अब हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम इज इक्वल टू n क्या है यहाँ पे हमारा, 81 + 1 अपॉन 2th आइटम इज इक्वल टू 82 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, यानी आपका क्या आंसर आ रहा है, 41। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 41 कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, ये तो आइटम नंबर आपको पता चला है, 5 में नहीं लाई कर रहा है, 12 में नहीं लाई कर रहा है, लेकिन 42 में 41 आता है, यानी इसी के सामने आप जस्ट देखिए क्या है, x की वैल्यू 3, तो आपका मीडियन क्या हो गया, 3। क्या हो गया, मीडियन आपका 3। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सर हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है डिस्क्रीट सीरीज़ का, कह रहा है x की वैल्यू दे रखी है 70 60 80 100 90। ठीक है सर, और फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है 8 20 15 4 12। हमने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको x रखना है और उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो इसको असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने लग जाते हैं, जबकि x को आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है सर, तो अब क्या करेंगे हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, 60 60 60 के बाद 70 70, फिर 80 80, फिर 90 90 एंड देन 100। ठीक है, ये आपका x की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, अब क्या होता है, बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। ये सबसे बड़ी उनसे ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है एग्ज़ाम में, और वो कहते हैं हम क्वेश्चन सही करके आए थे लेकिन फिर भी टीचर ने नंबर
नहीं दिए, ठीक है। ये काम नहीं करके आना है आपको। जो फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर एक्स के सामने दे रखी थी वही फ्रीक्वेंसी उसके सामने रखनी है। 60 के सामने क्या दे रखी है 20, तो सबसे पहले 20। फिर 70 के सामने क्या दे रखी है 8, तो फिर 8। फिर 80 के सामने 15 दे रखी है। फिर 90 के सामने 12 दे रखी है एंड 100 के सामने आपकी 4 दे रखी है। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कवर अप कर लिया है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर का। अब अगला स्टेप क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का था। किसका था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का था, जो हमें चाहिए है। तो सर हम लोग ने अपना अगला स्टेप भी कवर अप कर लिया है। जो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी हमने वो कैलकुलेट कर ली है। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं, जो कहता है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम इज इक्वल टू साइज कितना आ रहा है सर 59 + 1/2 इज इक्वल टू 60/2, 2 × 2 2 3 6 0 इज इक्वल टू 30th आइटम। ठीक है सर, 30th आइटम। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कहाँ लाई कर रहा है 30, 20 में नहीं कर रहा है, 28 में नहीं कर रहा है, 43 में लाई कर रहा है। यानी आपका मीडियन क्या निकल के आया है यहाँ पे 80। मीडियन इज इक्वल टू 80। क्या निकल के आया, मीडियन 80। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ है आपको। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई है इस क्वेश्चन के अंदर तो यू मे आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू। जी सर, ये आपका अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, जिसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है 1200, 1800, 5000, 2500, 3000, 1600, 3500। ठीक है। फिर आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 16, 2, 10, 3, 15, 7। ठीक है सर। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था सीरीज़ को। हमने जो करके रखा है पहले से 1200, 1600, 1800, 2500, 3000, 3500, 5000। ठीक है। और उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को हमने उसी के सामने पुट कर दिया है, जैसे 12, 15, 16, 10, 3, 7, 2। ठीक है। कंफ्यूज ना होइएगा, आप एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी उतार के मत आ जाइएगा। आपको जो पर्टिकुलर वैल्यू है एक्स की, जो भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है एक्स की, उसी के सामने उसकी ही फ्रीक्वेंसी को लिखना है। फिर हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती थी, जो हम लोग ने निकाल के रखी है 12, 27, 43, 53, 56, 63, 65। ठीक है सर। तो लास्ट में अब हम लोग का आखिरी स्टेप बचा है जो हम लोग को फॉलो करना है। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम इज इक्वल टू n, यहाँ पे कितना आया 65 + 1/2th आइटम इज इक्वल टू 66/2, 2 × 2, 2 3 6, 2 3 6 इज इक्वल टू आपका 33 आया आइटम। अब यहाँ पे आपको देखना है कि किस में ये 33 लाइक कर रहा है। 12 में नहीं लाइक कर रहा है, 27 में नहीं कर रहा, 43 में लाइक कर रहा है। यानी इसी के सामने वाली क्या हो जाएगी आपके लिए, मीडियन कहलाएगा। इसी के सामने वाली वैल्यू आपकी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, 1800। मीडियन इज इक्वल टू 1800। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है, यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज पे। सर हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ गया है मीडियन का, डिस्क्रीट सीरीज़ का, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। ठीक है। तो हमें x की वैल्यू दे रखी है 10, 5, 7, 9, 8 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 18, 20, 15, 17, 10। सबसे पहला स्टेप क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। आप खुशकिस्मत होंगे अगर आपको क्वेश्चन में एग्ज़ाम में असेंडिंग ऑर्डर मिल जाए, वरना आपको वहाँ पे करना पड़ जाएगा। ठीक है। ये x की वैल्यू और उसके सामने उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद क्या आएगी, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है सर। x की वैल्यू में हमें सबसे पहले क्या है, छोटा 5 है तो हमें 5 पुट करना है। 5 के बाद क्या है 5 के बाद क्या है 7 है, तो 7 हमें लिखना है। 7 के बाद आपका 8 है, 8 लिख दीजिए। 8 के बाद आपका 9 है, 9 लिख दिए। और उसके बाद क्या है आपका 10। ठीक है। अब 5 के सामने क्या फ्रीक्वेंसी थी 20, तो 20 यहाँ पे लिखिए।
फिर 7 के सामने क्या थी 15, तो 15 लिखिए। फिर 8 के सामने क्या थी 10, तो 10 लिखिए। फिर 9 के सामने क्या थी 17, तो 17 लिखिए। फिर 10 के सामने क्या थी 18, तो 18 यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपको क्या निकालना है अगले स्टेप में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली आ रही है 20, क्योंकि हमने बताया आपको पहली फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज़ लिख दी जाती है, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो हम उसको किससे ऐड करेंगे, 0 से ही ऐड करेंगे। तो अल्टीमेटली आपका क्या आएगा, वही आएगा जो आपकी पहली फ्रीक्वेंसी थी। फिर उसमें हम 15 और ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा ये 35, और उसके बाद हम 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। फिर हम उसमें 17 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62, और उसी के बाद हम जब 18 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल 80, और इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 80। चलिए हम लोग ने 2 स्टेप फॉलो कर लिए, अब लास्ट स्टेप बचा है इसका। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम इज इक्वल टू 80 + 1/2th आइटम इज इक्वल टू 81 / 2 40.5 आइटम। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाया करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। 40.5 20 में नहीं लाया करता, 35 में भी नहीं लाया करता, 45 में लाया करता है। तो आपके सामने क्या बन जाएगा मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 8। मीडियन आपका क्या आ गया 8। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए अब हम लोग अगली सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी है कॉन्टीन्यूस सीरीज़। जी सर, अब हम लोग कॉन्टीन्यूस सीरीज़ को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमारे सामने जी सर, अब हम लोग कॉन्टीन्यूस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे सामने उसने क्लास इंटरवल दी है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 35-40, 45, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, और फ्रीक्वेंसीज की दे रखी है 30, 20, 15, 13 एंड 27। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली है 30, फिर उसके बाद है 50, 50 के बाद है 65, 65 के बाद है 78, और 27 ऐड करेंगे उसमें तो 105। ये दोनों बराबर ही आने चाहिए। अब सर कॉन्टीन्यूस सीरीज में मीडियन निकलता कैसे, तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम लोग उस फॉर्मूले का यूज़ करने जा रहे हैं जो मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाया था। चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कहता है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम। यहाँ पे n+1/2 नहीं रखवा रहा है। ठीक है, n+1/2 नहीं रखवा रहा है, n+1/2 सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ n/2th आइटम यूज़ किया जाता है। ठीक है सर, तो हम लोग रखते हैं n कितना आया है 105 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। ठीक, तो हमें इससे क्या मिलेगा, इससे हमें मीडियन क्लास पता चलेगा। कैसे, इसका जो आंसर आ रहा है 52.5 आइटम, 52.5 आइटम। ठीक है, अब ये जो आइटम आया ना, ये कहाँ लाए करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए निकालनी ही पड़ती है कि हमको ये आइटम पता चल जाए किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये लाए कर रहा है। तो 30 में तो लाए नहीं कर रहा है, 30 नहीं हो सकता। 50 में भी लाए नहीं कर रहा है, तो नहीं हो सकता। 65 में ये लाए कर रहा है, यानी यही हमारा क्या बनेगा, यही हमारा बनेगा क्लास। क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास बन जाएगा। ठीक है, अब सर फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू L1 + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f मीडियन होल ब्रैकेट इंटू C। ठीक, L1 क्या है सर, L1 यानी जो मीडियन क्लास मिला है उसकी लोअर लिमिट क्या है 45, तो यहाँ रखेंगे 45, L1 45 है, प्लस n/2 आपने सॉल्व किया है, ये आया है 52.5,
इसमें से माइनस करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, लेकिन जिसको हमने मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है हमारा, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम माइनस नहीं करेंगे, उससे जस्ट पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उससे हम माइनस करेंगे। तो ये कितनी आ रही है 50 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है इस मीडियन क्लास की, वो है 15। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे डिवाइड इनटू सी यानी क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना आ रहा है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 नंबर का। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू, बॉडमास का रूल नहीं फॉलो करेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा और आपको 0 मिल जाएगा। बॉडमास का रूल ज़रूर से फॉलो करना है, तभी आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है 45.834, ये आ रहा है हमारा मीडियन। ठीक है, 45.834। कुछ किया नहीं है सर, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं थी, सिर्फ हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने क्लास इंटरवल रखा 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 और उसकी फ्रीक्वेंसी रखी। और फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, जो मैंने निकाल ली। उसके बाद फिर नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं ना, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम, वही हमने किया। यहाँ पे बस 1 नहीं था, ऐड नहीं हो रहा था 1, बाकी वैसे तो सेम था। ठीक है, जब ये साइज निकल के आया ना मेरे सामने, तो हमें उससे हमें अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ा और देखना पड़ा ये साइज़ जो है ना वो कहाँ एग्जिस्ट करता है इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो हमको पता चला 65 में ये एग्जिस्ट करता है, तो हमने क्या किया, इसी को मीडियन क्लास मान लिया। और फिर हम लोग ने फॉर्मूला रखा L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू सी। ठीक है, और उसमें वैल्यूज़ को पुट किया और हमारा फाइनल आंसर निकल के आपके सामने आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमें क्लास इंटरवल दे रखा है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50। ठीक, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 5 9 3 2। ठीक है सर, और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है। ठीक, जो कि आ रही है 22, जो कि आ रही है 3 8 17 20 22। ठीक है, ये भी 22 के बराबर होगा। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं फॉर्मूले की तरफ। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम इज इक्वल टू 22 अपॉन 2th आइटम इज इक्वल टू 11th आइटम। 11 कहाँ लाई करेगा, 3 में नहीं लाई करेगा, 8 में नहीं लाई करेगा, लेकिन 17 में लाई करेगा, इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास बन जाएगा। इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला रखते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मीडियन इंटू सी। ठीक है सर, L1 हमारा क्या है 20 प्लस n अपॉन 2 क्या आ रहा था 11 आ रहा था, 11 माइनस हमने कहा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, ये वाली ना लेके हम जस्ट पहले वाली हम लोग फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 9 है, 9 इंटू कितने का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। अब जो इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 23.3333 या फिर आप कहिए 23.34 राउंड ऑफ कर दिए, यहीं पे आंसर आपका आ गया। या राउंड ऑफ नहीं करना है तो 23.33 ले लिए। फर्स्ट 2 डिजिट लेना डेसिमल के बाद ज़रूरी है। ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राउंड ऑफ करते हैं कि आप उसको इसी तरह से रहने देते हैं। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल दिए हैं 0 to 10, 10 to 30, 30 60, 60 80, 80 90 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 15 30 8 2। सर आपने भले ही गौर ना किया हो, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे फर्स्ट वाले जो है क्लास इंटरवल में देखिए कितने का डिफरेंस है 10 का, लेकिन उसी के बाद देखिए 20 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके ही बाद देखिए आपका 30 का डिफरेंस आ रहा है, फिर उसके बाद देखिए
20 का डिफरेंस आ रहा है और उसके बाद देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है। इस क्लास इंटरवल को हमें रीअरेंज करना पड़ जाएगा, यानी हम शुरू से अगर 30-30 का डिफरेंस ले लें तब तो बात बन जाएगी और आंसर भी आपका सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो चलिए वही हम लोग करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं 0 to 30, हम 30 तक के लेके जाएंगे, ठीक है, 30 तक के। ज़ीरो टू 30 हम 30 तक के लेके जाएंगे, फिर 30 to 60, ठीक है सर, 30 to 60, एंड 60 to 90, ठीक है। तो 30 का डिफरेंस यहाँ पे, 30 का डिफरेंस यहाँ पे, 30 का डिफरेंस यहाँ पे। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे सर इसकी? आपने यहाँ पे 30 तक के लिया है तो इन दो को ऐड करके लिखिए, यानी यहाँ की फ्रीक्वेंसी 20 आएगी। फिर आपने 30 से 60 तक के लिया है तो वो तो 30 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे कोई और ऐड नहीं हुआ है, और एक ये आ जाएगी 10, ठीक है। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, 20, 50, 60। अब मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 60/2th आइटम, यानी मीडियन इज इक्वल टू 30th आइटम, ठीक है। तो ये आ गया 30 कहाँ लाए करता है इसमें? 20 में नहीं करता लेकिन 50 में करता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? मीडियन क्लास। क्या बन जाएगा? मीडियन क्लास। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला रखते हैं। L1 क्या है? 30 प्लस n/2 आपको पता है 30 माइनस उससे पहले क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 इंटू डिफरेंस कितने का है? 30, ठीक है सर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। थर्टी प्लस 10/30 इंटू 30, 31 ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज 40। क्या आया मीडियन आपका? 40 आ गया। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था लेकिन आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम लोग ने पेयर बना लिए। ये 10 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस था, यहाँ पे 20 नंबर का था, यहाँ पे 30 का था, यहाँ पे फिर 20, यहाँ पे फिर 20 का था, और यहाँ पे फिर 10 का था, ठीक है। तो हम लोग ने पेयर सही से करे, रीअरेंज किया पूरे इसको क्लास इंटरवल को, और फिर हम लोग ने सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी सर, अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा हट के लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसने कहा x की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50 जो कि लेस देन है, ठीक है, लेस देन। और उसके साथ मैं क्या दे रहा हूँ तुमको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 38, 78, 90, 100। इसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। सबसे पहले तो हमें क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे डेटा को। क्लास इंटरवल क्या आएगा? 0 to 10। क्यों 0 से स्टार्ट किया? क्योंकि उसने क्या कहा था? लेस देन। क्या कहा था? लेस देन। अगर कहता मोर देन तो हम 10 to 20 रखते पहले, ठीक है। लेकिन चूंकि उसने कहा लेस देन तो हमने इसलिए 0 to 10 रखा। फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है सर। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखिए 8, 38, 78, 90, 100।
सर हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ जाएगी। क्या निकालनी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी। क्यों सर? हम लोग तो हर क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो अब तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हमें क्या ज़रूरत है फ्रीक्वेंसी निकालने की? सर ज़रूरत है, क्योंकि जब मीडियन क्लास पता चलेगा तो हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, फॉर्मूले में। इस वजह से ज़रूरत है। यहाँ पे तो 80 रहेगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है सर। तो हमें सब कुछ मिल गया है। अब हम लोग फॉर्मूले में सब कुछ रखने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्वेश्चन रीअरेंज कर दिया है। तो चलिए, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2h आइटम। मीडियन इज इक्वल टू 100/2th आइटम, यानी मीडियन क्लास क्या निकल के आएगा? 50th आइटम। हम लोग ने फॉर्मूला रखा जो कि है मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2th आइटम, ठीक है, 100/2th आइटम, यानी मीडियन क्लास हमारा क्या निकल के आएगा? 50th आइटम। अब 50th आइटम कहाँ लाई करता है? 8 में नहीं लाई करता, 38 में भी नहीं लाई करता, 78 में लाई करता है, यानी ये क्या बन गया हमारा? मीडियन क्लास। क्या बन गया? मीडियन क्लास। क्या बन गया? मीडियन क्लास। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे फॉर्मूला रखेंगे। सर स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मीडियन इंटू C, ठीक है। L1 क्या है? 20 प्लस n/2 क्या है? 50। आपको पता है उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सी लेंगे? इससे जस्ट पहले वाली, माइनस 38 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40, डिफरेंस कितने का है? 10। तो मीडियन आपका कितना आया? तो सर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 23। मीडियन क्या आ रहा है? 23, ठीक है सर। तो सर आपकी जहमत तमाम हुई। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने पूरा मीडियन, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ का हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज़ का हो, चाहे वो आपका कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का हो, तीनों तरह के मीडियन को हम लोग ने कवर अप कर लिया है और सारे तरीके से हम लोग ने मीडियन निकालना सीख लिया है। अब आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है सर। प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर नहीं आ पाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगर मैं करवा रहा हूँ और आप उसको खाली देख रहे हैं, तब तो आपको कुछ याद नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर आप साथ साथ बैठ के लगाएंगे, ठीक है, मेरे साथ आप भी बैठ के लगाएंगे अगर, तब तो फिर आपको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ रिटेन हो पाएगी। तो प्लीज़ इट्स अ वेरी काइंड रिक्वेस्ट कि आप प्रैक्टिस ना छोड़ें इस सब चीज़ों की। आप प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की ना छोड़ें। जितना ज़्यादा आप करते रहेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए जितना ज़्यादा आप करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट इससे मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।